बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ सवाल करेंगे। हमारा जो समांतर श्रेणी का चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है, तो हम उस पर कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं। तो उसमें देखिए पहला सवाल क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए जो 7 से विभाजित हों और 2 से नहीं। 2000 तक, यानी कि हमें 2000 तक सभी ऐसे नंबरों का योग बताना है जो 7 से डिवाइड हो और 2 से नहीं। तो 7 से डिवाइड होने की संख्या क्या है? 7, 14, 21, 28, 35, 42 ऐसे चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, कुछ संख्या हैं जो 2 से भी डिवाइड है, तो उनको हमें छोड़ना होगा। तो इसमें हर दूसरी संख्या क्या होगी, वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमें 2 से डिवाइड नहीं लेना है, हमें केवल 7 से चाहिए। तो हम हर दूसरी संख्या छोड़ देंगे। हमारे पास बचेगा क्या, 7, 21, 35 और ये सीरीज चलती चली जाएगी। अब इस सीरीज को देखते ही आप देखिए, इस सीरीज को जब आप सब अंतर निकालने की कोशिश करेंगे, इनके बीच अंतर, तो यहाँ पे अंतर आएगा 14 का। जब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, 14 का। अगर ये सीरीज हम थोड़ा और लिखते तो 42, 7, 49, 59 और 7, 56, इसके बाद वो सीरीज चलती रहती। अगर 45 हम दूसरा छोड़ते तो इसके बाद क्या आता हमारा 49, तो यहाँ भी सीरीज कितने की आती, जो हमारा अंतर है वो 14 का आता है। तो हम देख रहे हैं ये जो सीरीज है वो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो 14 है, क्योंकि हर दो टर्म का अंतर 14 है। तो ये सीरीज हो जाएगी समांतर श्रेणी, यानी कि ये जो सीरीज है ये एपी में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमें डी पता चल गया, डी हमारा आ गया 14। और इस एपी का हमें पहला पद भी पता है, पहला क्या है 7, और हमें इस सभी ऐसे जितने भी हमारे होंगे नंबर उनका योग बताना है। तो ये जो नंबर है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 2000 तक जा सकता है, या 2000 से कम रहेगा, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता। तो जो हमारा एनवा टर्म है Tn, क्योंकि हमें नहीं पता ना इसमें कितने टर्म आएंगे, हम मान लेते हैं इसमें n जो टर्म आएगा वो 2000 या 2000 से कम होगा। तो इसमें जो Tn होगा इस सीरीज का वो हमें 2000 से कम लेना है, क्योंकि सवाल में कहा जाए कि हमें केवल 2000 तक ही लेना है। तो या तो Tn जो होगा वो 2000 होगा या 2000 से कम होगा। तो Tn की वैल्यू होगी क्या, जो हमारा Tn का फार्मूला है वो है a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 7, n हमें निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है 14, लेस देन आई इक्वल टू 2000। तो यहाँ से 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा n - 1 इंटू 14 लेस देन आई इक्वल टू 2000 में 7 लगाएंगे तो 1993। तो n - 1 हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 1993/14। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 14 एकम 14 बचा 5, 5 9 59, तो हो जाएगा 14 चौक 56, बचा 3 तो 3 हो जाएगा 33, तो 14 दूनी 28, बचेगा 5, तो एक बार नहीं जाएगा दशमलव लगा देंगे, 5 होते हैं 42, तो हो जाएगा 142.3। तो n की वैल्यू आ जाएगी लेस देन आर इक्वल टू 143.3। अब जो n है आपका वो नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, भिन्न में दशमलव में, वो तो इंटीजर में होगी, पूर्णांक में होगी। तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 143, क्योंकि 143.3 से छोटा इंटीजर 143 ही है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे यहाँ पे 143, तो इसमें हो जाएंगे 143 पद। तो हमें n पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया, तो हम सब निकाल सकते हैं। तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये तुम्हारा फार्मूला था। तो n की वैल्यू कितनी है 143/2, 2 गुणे एक वैल्यू है 7, n की वैल्यू 143 में से एक दिया तो हो जाएगा 142, और d की वैल्यू है
14। अब यहाँ से आप देखिएगा 2 से हम काटे हैं तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा और 2 से 14, तो हमारे पास बचेगा 143 गुणे यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 143 गुणे यहाँ पे देखिए 142 गुणे 7 बचा। अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 142। अगर यहाँ से हम 7 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 142 बचेगा और ये हो जाएगा 143, तो यहाँ बचेगा 143 गुणे 7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 143 143, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या करना था, आपको n निकालना था बस। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। यदि n समांतर माध्य 20 और 80 के बीच रखे जाएं कुछ इस तरह की पहला माध्य अपान nवां माध्य का अनुपात 1:3 है, तब n का मान बताओ। यानी कि सवाल में क्या कर रहा है कि 20 और 80 के बीच हम n समांतर माध्य रख रहे हैं, तो जो पहला समांतर माध्य है और जो आखिरी समांतर माध्य है उनका अनुपात 1:3 दिया है, तो इनका मान पूछ रहा है। तो इस सवाल में आपको याद हो कि जो दो नंबर के बीच जब हम n समांतर माध्य रखते हैं तो उसका फार्मूला होता था a प्लस r इंटू डी। यही हमारा फार्मूला होता था, जहाँ पे d कॉमन डिफरेंस होता था और d की वैल्यू क्या होती थी, वो होती थी b माइनस ए अपान n प्लस 1। n क्या होता था, नंबर ऑफ समांतर माध्य की संख्या या नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे हम इन्हीं दो फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ से a पता है, b पता है, d निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से a1 निकालें तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 1 इंटू डी के स्थान हम क्या रख सकते हैं, b माइनस ए 80 माइनस 20 यानी कि 60 बटे n प्लस 1। हमें n की वैल्यू नहीं पता, वही निकालना है। अच्छा an का स्थान क्या रख सकते हैं, 20 प्लस n इंटू डी तो सेम ही है 60 अपान n प्लस 1। अब इसी का रेशियो में 1:3 दिया है तो हम इसी को डिवाइड कर देंगे और इसी को दिया है 1:3। यही हमें पता था। अब आप इसे पक्षांतर कर सकते हैं। जब हम इसे पक्षांतर करेंगे a1 है a an है, यहाँ से हम क्या करेंगे n प्लस 1 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो n प्लस 1 इधर आएगा तो बचेगा 20 n प्लस 20 प्लस 60 बटे n प्लस 1 और यहाँ पे जब लेंगे एलसीएम हो जाएगा 20n प्लस 20 प्लस 60n अपान n प्लस 1 बराबर 1/3। तो यहाँ से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का गुणा इधर कर देंगे और 1 का उधर, तो यहाँ से आपका देखिए ये देखिए 20n गुणे 3 करेंगे हो जाएगा 60n प्लस 80 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 240 इक्वल, ये देखिए 20 से उधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 और ये होगा 60n प्लस 80n, उधर गुणा करेंगे हो जाएगा 80n। तो यहाँ पे n को एक साइड ले जाते हैं तो 60n उधर जाएगा, बचेगा 20n बराबर 20 इधर आएगा, बचेगा कितना 220। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, 11×22। तो यहाँ से n की वैल्यू 11, यानी कि इनके बीच 11 समांतर माध्य है, हमसे n के मान ही पूछा है। अगला सवाल देखिए कि 2AP के प्रथम n पदों का योग का अनुपात 3n+2/5n+4 है, तब उनके 28वें पद का अनुपात बताना है। तो हमें 2AP है जिसके प्रथम n पदों का योग का अनुपात दिया है। तो मान लीजिए पहले AP का प्रथम पद A1 और सार्वंतर जो है वो D1, और जो AP2 है दूसरी AP उसका प्रथम पद A2 और सार्वंतर जो है उसका D2। तो AP के प्रथम n पदों का फॉर्मूला आपको पता है सम का, तो Sn आप फर्स्ट जो होगा हो जाएगा n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, और जो
SN2 है, दूसरा AP है, उसका फार्मूला हो जाएगा n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। इसी को दिया है और इसी का रेशियो क्या दिया है, दिया है 3n+2 और अपान 5n+4, यही दिया है। तो यहाँ से n/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यही चीज यहाँ हमें बचा है, तो इसको लिख लेते हैं। हमारा बचेगा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपान 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 अपान 3n+2 अपान 5n+4, यही बचा है। हमसे पूछा क्या है, 28वें पद का अनुपात, यानी कि T28 ऑफ फर्स्ट अपान T28 ऑफ सेकेंड, इसी का अनुपात पूछा है। तो ये हो जाएगा क्या, फार्मूले से A1 प्लस n-1 इंटू D1, और n का स्थान कितना है 28, यानी कि यहाँ बचेगा कितना, केवल 27, और यहाँ हो जाएगा A2 प्लस n-1 यानी कि 27 इंटू D2। हमें इसका मान पूछा है और यहाँ से हमें बस ये पता चल रहा है। तो अगर हम इस सवाल में इन दोनों की तुलना करें तो हम देख रहे हैं मुझे A1 मिल रहा है, D1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे 27 चाहिए और A1 के साथ हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँ अगर, तो ये हो जाएगा A1 प्लस n-1/2 इंटू D1 अपान A2 प्लस n-1/2 इंटू D2 बराबर 3n+2 अपान 5n+4। अगर अब हम इन दोनों की तुलना करें तो A1 का स्थान पे A1, D1 का स्थान पे D1, A2 का स्थान D2 का स्थान पे A2 और D2 है। केवल 27 का स्थान क्या है, n-1/2। अगर इसके स्थान पे 27 लिख दें तो हमें T28 पदों का अनुपात मिल जाएगा। तो हम n-1/2 का स्थान कितना रख देंगे, 27, और तो हमने n-1/2 का स्थान पे कितना रख दिया, 27। हमें कितना मिला n की वैल्यू, 55। तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, 55। तो जैसे ही हमने यहाँ रखा तो ये बन जाएगा क्या, T28। तो ये अब पूरा क्या बन गया है, T28। अगर हम n की वैल्यू कितनी रख दें, 55, और जैसे ही n की वैल्यू 55 रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 55 रखिए तो हो जाएगा 3 गुणे 55 प्लस 2 अपान 5 गुणे 55 प्लस 4। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 त्याई 165 2 67 167, और ये हो जाएगा 55 इंटू 5, 55 25, 55 25 2 75, 275 4 279। तो यही आपका रेशियो आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो हमें बस क्या देखना था कि हमने यहाँ सम का रेशियो निकाला, हमने T28 का रेशियो निकाला, और यहाँ से हमने देखा कि इस फॉर्म में जब हम कंपेयर करेंगे तो केवल n-1/2 का स्थान पे 27 आ रहा है। तो अगर यहाँ n को हम 27 से n-1/2 को 27 से रिप्लेस कर दें तो ये पूरा जो टर्म है वो T28 का रेशियो बन जाएगा, और वही हमें चाहिए। तो हमने n-1/2 को 27 से रिप्लेस किया तो हमें n की वैल्यू 55 मिल गई, और उसको हमने यहाँ रख दिया, तो वही हमको रेशियो मिल गया। अगला सवाल देखिए, किसी सीरीज का SN दिया है 2n² प्लस 3n और उस सीरीज का T50 पूछा है। ये मैंने सवाल बहुत शॉर्ट में लिखा है। तो आपको पता है कि SN दिया है तो हम Tn निकाल सकते हैं। Tn बराबर होता क्या है, SN माइनस S ऑफ n-1। तो यहाँ SN दिया है 2n² प्लस 3n माइनस, अब n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें S ऑफ n-1 मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1। तो यहाँ देखिए 2n² प्लस 3n माइनस, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अगर हम डायरेक्ट ओपन करें तो यहाँ से हो जाएगा n² हो जाएगा माइनस 2n², यहाँ से आएगा +1, इधर आएगा हो जाएगा -2, यहाँ से आएगा -4n, तो यहाँ जाएगा
-4n, उधर हो जाएगा उससे प्लस, यहाँ से बचेगा -3n, यहाँ से बचेगा +3, तो -2n स्क्वायर -2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, +3n -3n, तो यहाँ से बचेगा 4n और 3 में से 2 गया 1, तो हमारा tn आ गया 4n + 1, और हमसे पूछा है t50, तो n का दाम पे 50 रखेंगे, तो हमारा t50 हो जाएगा 50 × 4 + 1 यानी कि 201, तो t50 की वैल्यू आ जाएगी 201। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी AP का t54 की वैल्यू -61 है और t4 की वैल्यू 64 है, तो t10 का मान बताइए। तो सवाल में कहा है कि ये AP है, तो सबसे पहले AP दिखा तो आप मान लीजिए पहला पद A सार्वभौमिक D है, तो t54 में अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे tn का, तो वो होता है A + n - 1 × D, तो आप t54 में लगाइए, A हमने माना है, n की वैल्यू 54 हो जाएगा 53, और D हमने माना है। अच्छा, इसकी वैल्यू दिया है -61 और t4 की वैल्यू दिया है 64, t4 रखिए यहाँ पे, A हमने माना है, 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 3 × D, इसकी वैल्यू दिया है 64, तो यहाँ से हम अगर दो इक्वेशन दो अननोन है, इसको हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 53 में 3 गया तो हो जाएगा 50 × D, अब -61 -64 जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस हैं, 4 1 5 6 6 12, तो हो जाएगा -125, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 125/50, तो यहाँ देखिए 25 55 में 125, 25 दूना 50, तो -5/2, तो D की वैल्यू आ जाएगी -5/2, और D की वैल्यू जैसी आएगी उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे रख दीजिए चाहे वहाँ पे रख दीजिए, तो इसमें रखेंगे, छोटा दिख रहा है, तो A + 3 × -5/2 बराबर 64, तो यहाँ से देखिए A बराबर आ जाएगा 64 प्लस 3 × 5 = 15/2, इसे आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 64 दूना 128, 5 35 10 43, 143/2, हमें A पता चल गया, D पता चल गया, हमसे t10 पूछा है, तो t10 हो जाएगा A + 9 × D, यहाँ से एक वैल्यू है 143/2 प्लस 9, यहाँ से D की वैल्यू देखिए, D की वैल्यू है -5/2, -5/2 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 945, 9 × 5 = 45 और 2 सेम है इनका हल, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 143 में से 45 घटेगा, बचेगा 98, 98/2 यानी कि हो जाएगा 49, तो हमारा t10 कितना आ जाएगा 49, तो यही आपका आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही।